हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस के स्टडी लाइफ में स्वागत है आपका। तो आज आपके लिए जीएस का सेशन है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ है। तो आशा करती हूँ कि आज वाला सेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और सारे क्वेश्चंस आप साथ में नोट भी करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी और लिखने से चीज़ें बहुत ज़्यादा याद भी रहती हैं। तो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो और आपको सही लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो मैं नई वीडियोज़ बनाऊँगी उनकी नोटिफिकेशन इसलिए आप तक जाएगी कि आप बेल आइकन भी दबाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंपॉर्टेंट सेशन को। वीडियो में अंत तक बनाने का जरूरी प्रयास कीजिएगा गाइस। तो पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का है। देखिएगा क्या प्रश्न है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गाइस जो इसका उत्तर है क्या है? मेघालय। क्या है? मेघालय में जो नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा। आते तो गाइस प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, संविधान के किस संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण लागू हुआ? क्या कह रहा है? संविधान के किस संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया? तो इसका उत्तर है वो 103वें संशोधन द्वारा। गाइस 103वां संशोधन जो है वो 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 2019 में हुआ था। इसमें क्या था, जो जनरल वर्ग के लोग हैं उनको 10% आरक्षण देने की बात कही गई थी। यहाँ पे 103वें की हुई तो 102 वाले की बात कर रहे हैं। 102वां जो संशोधन था 2018 में हुआ था और जो एनसीबीसी के लोग होते हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और गाइस अगर 101वें संशोधन की बात करें तो यह 2016 में हुआ था और इसमें जीएसटी पारित हुआ था। और यह जीएसटी लागू कब से हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है और ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते 3 नंबर क्वेश्चन पर। रे टॉमलिंसन को किस चीज का श्रेय दिया जाता है? रे टॉमलिंसन को किस चीज का श्रेय दिया जाता है? तो इसका उत्तर है सबसे पहला ईमेल भेजने वाला। ये सबसे पहले ईमेल किसने भेजा था? रे टॉमलिंसन ने भेजा था। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप साथ में लिख भी रहे होंगे। अगर आपको सही लगे तो लाइक कर दीजिएगा और जिन लोगों को आपको सही लगता है शेयर भी कर दीजिएगा जो एग्जाम की प्रिपेयरिंग कर रहे हो। आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी? तो गाइस 18.33 साक्षरता दर थी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आवा। आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो जो इसका उत्तर है वो कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अलेन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी ने किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था? तो आपको एक कंफ्यूजन होगा कि ये क्या प्रश्न लिखा है, देख के थोड़ा सा आउट लगता है, पर मैं इसको आसान कर देती हूँ गाइस। जो एलेन ऑक्टेवियन है वो एवो ह्यूम है। और आप जानते हो 1885 में एवो ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी। तो वहीं यहाँ पे बात हुई थी और भारतीय राष्ट्रीय संघ का ही नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में किया गया था। और जो इसकी अध्यक्षता पहले की थी वो की थी WC बनर्जी ने की थी। और दूसरी बार इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। और तीसरी बार किसने अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी तीसरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसमें बात 1884 अलेन ऑक्टेवियन ह्यूम ने एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी थे जो 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था इन्होंने। तो आपको समझ में आया क्वेश्चन ये। फिर बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन से राजवंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है? क्या प्रश्न कह रहा है? कौन से राजवंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? तो इसका उत्तर है राजपूत। राजपूतों ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो में अंत तक बनाने का जरूर प्रयास करेंगे। आते हैं 8 नंबर प्रश्न पे। गाइस ये सारे क्वेश्चन जीएस के बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मैंने यहाँ इस सेशन में इनको शामिल किया है। तो गाइस जब जान लेते हैं 8 नंबर प्रश्न क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, खेल जगत से। देखिएगा
5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है गाइज। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है इसे KIYG भी कहते हैं। क्या कहते हैं? KIYG मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम भी कहते हैं। कि पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो उत्तर दीजिएगा महाराष्ट्र है। देखिए उत्तर क्या है? महाराष्ट्र है। और चौथे दिन 8 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। और गाइस जो मध्य प्रदेश है वो 8 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका आंसर भी है और प्रश्न भी। ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। फिर आते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न क्या है? जाखन छोटो चिलम किसकी आत्मकथा है? जाखन छोटो चिलम किसकी आत्मकथा है? तो गाइस सत्यजीत रे की। क्या है? सत्यजीत रे की आत्मकथा है। कौन सी? जाखन छोटो चिलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करती हूँ आपसे कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ये देखिएगा। मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? गाइस मेरियाना गर्त तो सुना ही होगा, उससे सेंस लगाइएगा। मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए, यानी सबसे गहरे बिंदु के लिए मेरियाना खाई ही नाम आया तो आप समझ जाएंगे कि गहरे की बात हो रही है। तो मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए प्रसिद्ध है। तो आशा करती हूँ कि आपको 10 नंबर प्रश्न समझ में आया होगा। आते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु तो किसका प्रयोग किया जाता है? ये गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु तो किसका प्रयोग किया जाता है? साइंस का प्रश्न है, जीएस में सब कुछ आता है गाइस। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है सोडियम बेंजोएट। क्या है? सोडियम बेंजोएट का खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में। आते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। तो 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ये देखिए। नृत्य और संगीत की शैली से संबंधित, नृत्य और संगीत की शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? ये तो संगीत की शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? तो गाइस जो दूसरा नाम है वो क्या है? पूरब घराना। पूरब घराना लखनऊ घराना का दूसरा नाम है या फिर कहें पुराना नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये, नोट कर लीजिएगा साथ में। मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है या सजेशन मानिएगा कि साथ में आप लिखते भी रहेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी आपके लिए। तो गाइस जानते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। नाथूराम गोडसे के 3 भाई कौन थे जो आरएसएस के सदस्य थे? प्रश्न क्या कह रहा है? नाथूराम गोडसे के 3 भाई कौन थे जो आरएसएस के सदस्य थे? अब नाथूराम गोडसे को कौन नहीं जानता? महात्मा गांधी को गोली मारी थी किसने? नाथूराम गोडसे ने। अब कब मारी थी? तो 30 जनवरी 1948 को गोली मारी थी। और गाइस आपको बता दें कि नाथूराम गोडसे को जो फांसी कब दी गई थी? तो 15 नवंबर 1949 को फांसी दी गई थी। अब नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी को उनको मारा था तो उस दिन को शहीद दिवस या कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब प्रश्न की बात करें तो नाथूराम गोडसे के 3 भाई कौन कौन से थे? दत्तात्रेय, ये देखिए दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल जो आरएसएस के सदस्य थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, आई होप आपने नोट भी कर लिया होगा। गाइस 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा अच्छी प्रकार से। उस सबसे बड़े देश का नाम बताएं जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। प्रश्न क्या है? उस सबसे बड़े देश का नाम बताएं जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपका, ध्यान से पढ़िएगा हर एक चीज को। तो सबसे बड़े देश का नाम बताएं जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती, तो इसका उत्तर है गाइस ये देखिए अच्छे से, सऊदी अरब। सऊदी अरब की सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। फिर आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? तो मैक द्वारा सुपरसोनिक स्पीड मापी जाती है, मैक के द्वारा। तो गए जाते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में मुगल काल के दौरान राग दरबारी कनाडा के निर्माता और अकबर के दरबार के दरबारी कवि कौन थे? यहाँ पे कवि पूछ रहा है दरबार के दरबारी कवि कौन थे जिन्हें कनाडा के निर्माता भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर है गाइस मियां तानसेन। आप जानते हो ये अकबर के नवरत्नों में से एक नवरत्न है मियां तानसेन। आपने मुल्ला दो प्याजा तो सुना ही होगा। ये सब मतलब अकबर के नवरत्न ही थे। फिर आते हैं 17 नंबर प्रश्न पे, और हलीमुल्ला भी नवरत्न थे इनमें से। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में शहाबुद्दीन चुप्पू
किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका उत्तर है कतर के। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। कतर के शहाबुद्दीन चुप्पू राष्ट्रपति बने, वो भी नए बने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिएगा। आते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न जो आपका गाइड है वो है साइंस से, विज्ञान से है। देखिएगा, सोलेनम लाइकोपर्सिकम एल। सोलेनम लाइकोपर्सिकम एल किस अत्यधिक खपत वाली सब्जी का वैज्ञानिक नाम है? प्रश्न अच्छे से समझिएगा, ये इसका साइंटिफिक नेम है सोलेनम लाइकोपर्सिकम एल। और ये किसका नाम है साइंटिफिक? तो ये टमाटर का नाम है, टमाटो का नाम जो है वो सोलेनम लाइकोपर्सिकम एल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिएगा। आते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। आशा करती हूँ कि आप वीडियो में यहाँ तक आए होंगे और सारे क्वेश्चंस अच्छी प्रकार से समझे भी होंगे। तो 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ये देखिए। किस भारतीय महिला बल्लेबाज का भाई जिला स्तर का क्रिकेटर है? किस भारतीय महिला बल्लेबाज का भाई जिला स्तर का क्रिकेटर है? तो आप सब जानते हो, स्मृति मंधाना का नाम सबने सुना होगा। स्मृति मंधाना जो है, उनका जो भाई है वो जिला स्तर पर क्रिकेटर है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है खेल जगत से ये वाला। आते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ये देखिएगा। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की? काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है पुरुषोत्तम दास टंडन ने। पुरुषोत्तम दास टंडन ने काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना करी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, इसे नोट कर लीजिएगा। जीएस के जितने भी क्वेश्चंस बताएं आप इसे साथ में नोट कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। फिर गाइस आता है आपका 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाने जाने वाला द्वीप कौन सा है? एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जानने वाला द्वीप समूह कौन सा है? तो गाइस जो इसका उत्तर है वो क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर आते हैं 22 नंबर। 22 नंबर गाइस जो आपका प्रश्न है वो अंतिम प्रश्न है, बहुत ही वो भी इम्पोर्टेंट है, भूगोल से है। मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर के निकट कौन सा जल निकाय है? क्या प्रश्न कह रहा है, मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर के निकट कौन सा जल निकाय है? तो गाइस जो इसका उत्तर है वो कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर के निकट है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे गाइस जी। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा, आपने लाइक भी किया ही होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर भी करेंगे, क्योंकि अगर आपके लिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आपके फ्रेंड्स के लिए भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। तो ऐसे ही मेरे और भी वीडियोस देखिएगा, मैंने सारे हिस्ट्री जियोग्राफी के डाल रखे, करंट अफेयर के मैं भी डाल रही हूँ और शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैं शॉर्ट वीडियो में बनाती हूँ, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या विषय शेयर करती हूँ आप लोगों से, तो उसे भी ज़रूर ही देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो अच्छी प्रकार से तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो लोग पहली बार विजिट करें वो लोग सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा, और बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे क्या होगा कि जो मैंने वीडियोज़ बनाए उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो मिलते अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।